इम्यूनिटी का जो चैप्टर है, इम्यूनिटी किसे कह रहे हैं आप? डिफेंस सिस्टम। इम्यूनिटी क्या है? इम्यून सिस्टम क्या है? आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम। आप अच्छे से जानते हैं कि किसी भी बॉडी को किसी भी बॉडी को सरवाइव करने के लिए, अगर बॉडी की एग्जांपल मैं एक मुल्क से समझाऊं, एक कंट्री से समझाऊं, तो कंट्री के सर्वाइवल के लिए जो किरदार डिफेंस फोर्सेस का है, वही किरदार आपकी बॉडी में डिफेंस सिस्टम का है, इम्यून सिस्टम का है। क्यों? आप इमेजिन कीजिए कि एक मुल्क है या एक शहर है जहां पर ना पुलिस है, ना रेंजर्स है, ना आर्मी है, ना इंटेलिजेंस के इदारे हैं, किसी तरह की प्रोटेक्शन है ही नहीं। हमारे मुल्क की बात नहीं कीजिए, यहाँ तो है सब बराए नाम, लेकिन इन जनरल बता रहा हूँ कि कोई सिक्योरिटी फोर्सेस है ही नहीं। जब सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है तो एक चूड़ा चमार भी उठेगा और चाकू दिखाकर आपको लूट लेगा। ना उसको सजा का डर होगा, ना उसे पकड़े जाने का डर होगा। ठीक है ना? बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी अल्लाह ताला ने पूरा एक सिस्टम डिजाइन करके दिया जिसे डिफेंस सिस्टम कहते हैं, और ये आपकी बॉडी के अंदर आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है हर तरह के नुकसान से। ठीक है? अब इस चैप्टर में आप ये सीख पाएंगे कि नुकसान किस किस तरह से हो सकता है और उससे कैसे कैसे बचा जा सकता है। खुलासा ये कि इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अब जब हम बात करते हैं डिफेंस सिस्टम की, तो कौन सा यूनिट है जो डिफेंस सिस्टम में सबसे बड़ा किरदार अदा कर रहा है? तो डिफेंस सिस्टम पूरा का पूरा जो बना रहे हैं वो आपकी बॉडी में, ट्रांसपोर्ट का चैप्टर में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। तो आपको अगर याद हो, ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में आपने वाइट ब्लड सेल्स का नाम सुना था, याद है? जी सर। तो आपकी बॉडी का, उजैर जवाब आता रहना चाहिए बेटा, आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम जिन सेल्स पर बेस कर रहा है वो व्हाइट ब्लड सेल्स, मेजरली वो व्हाइट ब्लड सेल्स है, मेजरली वो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। और याद कीजिए, ट्रांसपोर्ट पढ़ाते हुए मैंने ये बताया भी था कि व्हाइट ब्लड सेल्स की डिटेल जो है वो इम्यूनिटी में आएगी, और वहां मैंने बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताई थी। तो आज टाइम आ गया है व्हाइट ब्लड सेल्स के ऊपर बात करने का। व्हाइट ब्लड सेल्स का जो दूसरा नाम है, जो बायोलॉजिकल नाम है, वो क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स। और ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि ये जो सेल्स होते हैं ये बनते कहां हैं? बोन मैरो। कहां बनते हैं? बोन मैरो। बोन मैरो में। और बोन मैरो में, आयशा जवाब देती रहना बेटा, बोन मैरो में कौन से सेल होते हैं जो स्टेम सेल्स? क्या नाम होता है? हीमो पोएटिक स्टेम सेल्स। यस और नो? हीमोपोएटिक स्टेम सेल। वेरी गुड। रेहा, आपका जवाब भी आता रहे तो मजा आ जाए। हीमोपोएटिक स्टेम सेल, अब मैं डब्ल्यूबीसी के लिहाज से बता रहा हूं। हीमोपोएटिक स्टेम सेल, अगर आपको याद हो, मैंने वहां पर बताया था कि हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स जो हैं वो दो तरह के सेल्स बनाते हैं, अगर आपको याद हो। एक क्या कहलाते हैं? माइलॉइड। कुछ याद करो, ये पढ़ा चुका हूं तुम लोगों को। माइलॉइड प्रोजिनेटर सेल्स। राहिला कुछ याद आ रहा है? माइलॉइड प्रोजिनेटर सेल्स। और दूसरे होते थे लिम्फोइड प्रोजिनेटर। कुछ याद आ रहा है भाई? जी जी। हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स दो तरह के सेल्स बनाते हैं, माइलॉइड प्रोजिनेटर या प्रीकर्सर सेल्स, और लिम्फोइड प्रोजिनेटर या प्रीकर्सर सेल्स। अब यहां चूंकि मैं सिर्फ डब्ल्यूबीसी की बात कर रहा हूं तो मैं डब्ल्यूबीसी के हवाले से ही बताऊंगा। माइलॉइड प्रोजिनेटर से दो तरह के डब्ल्यूबीसीज बनते थे। माइलॉइड प्रोजिनेटर से दो तरह के डब्ल्यूबीसीज बना करते थे, अगर याद आ जाए आपको। कौन से दो तरह के बनते थे भाई? एक बनते थे न्यूट्रोफिल्स और एक बनते थे मोनोसाइट्स। यस और नो? यस सर। मोनोसाइट जो Yes, थे, sir. अगर आपको याद हो, तो मैंने बताया था कि मोनोसाइट जो है वो इनएक्टिव सेल्स होते हैं। जब ये एक्टिव होते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? मैक्रोफेजेस में। ठीक है जी। तो अब मैं डब्ल्यूबीसी के हिसाब से बात कर रहा हूं कि हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स जब डब्ल्यूबीसी बनाता है तो वो डब्ल्यूबीसी दो तरह के प्रिकर्सर से बनते हैं, एक माइलॉइड, एक लिम्फोइड। माइलॉइड से दो तरह के डब्ल्यूबीसी बनते हैं, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, जो कि बाद में जाके मैक्रोफेजेस बन जाते हैं। और जो लिम्फोइड है, लिम्फोइड प्रोजिनेटर है, तो लिम्फोइड प्रोजिनेटर से भी अल्लाह आपका भला करे दो तरह के डब्ल्यूबीसीज बनते हैं, अगर आपको याद आ जाए। कौन से दो तरह के बनते हैं भाइयों बहनों?
बी लिम्फोसाइट्स, कुछ याद आ रहा है? आयशा पढ़ा हुआ है हम लोगों ने ये? रेहा, उजैर, जी जी Yes, sir. बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो ये WBC की क्लासिफिकेशन हो गई विद रिस्पेक्ट टू प्रोजिनेटर्स, विद रिस्पेक्ट टू के वो बनते कैसे हैं। तो इस हिसाब से दो तरह के WBC, अच्छा WBC की और टाइप्स भी होती हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, मैं सिर्फ नाम बता देता हूं। बेजोफिल्स, इओजिनोफिल्स, WBCs की ये दो टाइप्स और भी होती हैं जो आपके सिलेबस में डिस्कस हो नहीं रही। और अगर वैसी मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं तो ये दोनों टाइप्स भी माइलॉइड प्रोजेनिटर से ही बनती हैं। क्या कहा मैंने? ये दोनों टाइप्स भी माइलॉइड प्रोजेनिटर से ही बनती हैं। और अगर आपको याद हो तो जो आरबीसी थे, प्लेटलेट्स थे, वो किससे बनते थे? माइलॉइड से, लिम्फोइड से? वो भी माइलॉइड से बनते थे। राहिला याद आ रहा है आपको? रेहा, नरमीन, उजैर? यस सर। Yes, sir. ठीक है, आगे चलते हैं। राहिला की आवाज नहीं आ रही है बेटा। ये मैंने WBC की क्लासिफिकेशन बताई विद रिस्पेक्ट टू उनका प्रोजिनेटर। ठीक है, अब आ जाए, मैं आपको WBC की एक और क्लासिफिकेशन बताता हूं। WBC की एक और क्लासिफिकेशन बताने लगा हूं मैं, और ये क्लासिफिकेशन है विद रिस्पेक्ट टू, अल्लाह भला करे आपका, फंक्शन। विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? फंक्शन। WBCs अपने फंक्शंस के लिहाज से दो तरह के होते हैं। कौन से? एक होते हैं फैगोसाइट्स। WBCs अपने फंक्शंस के लिहाज से दो तरह के होते हैं। एक होते हैं फैगोसाइट्स और एक होते हैं लिम्फोसाइट्स। फंक्शंस के लिहाज से फंक्शनली WBCs, हिना अल्ताफ, बात आवाज आ रही है? हिना, अस्सलाम वालेकुम। हिना, हिना से पूछ रहा हूँ। हिना ने मेरे ख्याल में अभी ज्वाइन किया है। अरे हिना से पूछ रहा हूँ यार। हिना आवाज आ रही है? हेलो? अच्छा। हिना, हिना? जी चलो भाई, हिना को मेरे ख्याल में आवाज जा रही होगी, हिना की आवाज में नहीं आ रही। तो मैं क्या बता रहा हूँ, WBC की फंक्शनल क्लासिफिकेशन। तो WBCs वो हैं, फंक्शनली दो हिस्सों में कैटेगराइज होते हैं, फैगोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। फैगोसाइट्स कौन से सेल्स होते हैं बेटा? जो दूसरे सेल्स को खा जाते हैं। इनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, ईट अदर सेल्स या इंगल्फ अदर सेल्स। ठीक है ना? फैगोसाइट्स कौन से सेल्स हैं? जो दूसरे सेल्स को खा जाते हैं। जबकि लिम्फोसाइट्स कौन से सेल्स होते हैं? जो एंटीबॉडीज बनाते हैं। खाते नहीं है किसी को, लेकिन केमिकली डैमेज सेल। अब वो केमिकल डैमेज आगे जाके हम पढ़ेंगे कि क्या मतलब हुआ। केमिकली डैमेज अदर सेल्स, जो फैगोसाइट लिम्फोसाइट्स हैं, ये दूसरे सेल्स को खाते नहीं है बल्कि उनको केमिकली डैमेज करते हैं। अच्छा, अब फैगोसाइट्स में दो कैटेगरीज आती हैं। फैगोसाइट्स में दो कैटेगरीज आ जाती हैं, यानी दो तरह के ऐसे सेल्स हैं जो कि दूसरे सेल्स को खा सकते हैं। और इसी तरह लिम्फोसाइट्स में भी दो कैटेगरीज आ जाती हैं। ये कैटेगराइजेशन बहुत अच्छे से समझनी है आपको, और लिंक भी करनी है कहां पर सिमिलैरिटी, कहां डिफरेंस है। फैगोसाइट में दो कैटेगरीज कौन सी हैं? वही कैटेगरी जो अभी ऊपर लिखी मैंने, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, जो के बाद में क्या बन जाते हैं? मैक्रोफेजेस। तो क्या मालूम चला आयशा, हिना, नरमीन, राहिला, क्या मालूम चला कि न्यूट्रोफिल और जो मैक्रोफेज है ये अपनी प्रोजेनिटर के लिहाज से भी सेम है? आयशा, यस और नो? यानी अपनी आबाओ अजदाद, अपने बाप दादा के लिहाज से भी सेम जगह से आ रहा है और अपने फंक्शन में भी सेम है। इज दैट क्लियर? जी ठीक है। और दूसरी तरफ अगेन जो लिम्फोसाइट्स वाली कैटेगरी है, वहां पर फिर वही आ जाता है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। तो क्या मालूम चला राहिला कि जो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट है, ये अपनी प्रोजेनिटर के लिहाज से भी सेम है और अपने फंक्शन के लिहाज से भी सेम तरह के फंक्शंस करते हैं। इज दैट क्लियर? जी। तो अब तक हमने आपको क्या बताया?
हमने इम्यूनिटी का चैप्टर स्टार्ट किया। हमने कहा इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। मेजरली वो व्हाइट ब्लड सेल से कंट्रोल हो रहा है, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, जो बोन मैरो में बनते हैं हीमोपोएटिक स्टेम सेल से। दो तरह के प्रोजिनेटर हैं, एक माइलॉइड एक लिम्फॉइड। माइलॉइड से बनते हैं न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, लिम्फॉइड से बनते हैं बी और टी। तो ये प्रोजिनेटर वाली क्लासिफिकेशन हो गई। उसके बाद अगर हम फंक्शनली क्लासिफाई करें तो डब्ल्यूबीसी फंक्शनली दो तरह के हैं। एक डब्ल्यूबीसी दूसरों को खाने वाले हैं, दूसरे सेल को खा जाते हैं, और दूसरे वो हैं जो दूसरे सेल्स को खाते नहीं है बल्कि उनको केमिकली डैमेज करते हैं। इनको हमने फैगोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स का। अब डब्ल्यूबीसी की एक और क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन सारी समझनी है। डब्ल्यूबीसी की एक और क्लासिफिकेशन हमें समझनी है, जो हम कहते हैं कि वो क्या है, ये इनकी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्कोपी, कि हाउ दे अपेयर इन माइक्रोस्कोप। हाउ दे अपेयर इन माइक्रोस्कोप। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां से बच्चों को कंफ्यूजन भी शुरू हो जाती है। डब्ल्यूबीसीज माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो डब्ल्यूबीसीज दो तरह के होते हैं। माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन के लिहाज से डब्ल्यूबीसीज दो तरह के होते हैं। एक डब्ल्यूबीसीज हैं जिनको हम कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। क्या कहते हैं भाई? ग्रेन्युलोसाइट। और दूसरों को हम कहते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट का मतलब है ना आयशा क्या है? ग्रेन्यूल वाले, ग्रेन्यूलर, दानेदार। ग्रेन्यूल किसे कहते हैं? ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट दानेदार, यानी ये वो वाले डब्ल्यूबीसीज हैं, अगर मैं समझाऊं तो ये वो वाले डब्ल्यूबीसीज हैं जिनका जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस वो लॉब्यूलर होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है? लॉब्यूलर। न्यूक्लियस है जिसके लोब्स बने हुए हैं, यानी अगर मैं यहां मेंशन कर दूं तो दे हैव व्हाट? लॉब्यूलर न्यूक्लियस। इनका न्यूक्लियस लॉब्यूलर होता है, जिसकी वजह से जब हम इन्हें माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो हमें लगता है कि इनके अंदर दाने हैं। ये दाने कोई अलग से दाने नहीं है। क्या है राहीला? ये जी नरमीन, क्या है बेटा? ये लोब्स। लोब्स हैं। किसके लोब्स हैं? जी आयशा बेटा, किसके लोब्स हैं? उजैर, न्यूक्लियस के। इज दैट क्लियर? जबकि ऑन द अदर हैंड जो दूसरे तरह के हैं माइक्रोस्कोपिक अपेयर, बेटा समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? नहीं सर। दूसरे तरह के जो अल्लाह भला करे आपके डब्ल्यूबीसीज हैं, वहां हम क्या देखते हैं कि उनके अंदर एक स्मूथ न्यूक्लियस है। एक स्मूथ न्यूक्लियस उनके अंदर मौजूद है, स्मूथ न्यूक्लियस, और काफी बड़ा न्यूक्लियस होता है। ये तो मैंने छोटा बनाया है, मेरे ख्याल है दोबारा मैं बनाऊं। काफी बड़ा न्यूक्लियस होता है, यानी हम यूं कहते हैं कि हाँ ये इतना, यानी इतना बड़ा न्यूक्लियस होता है कि सेल की तकरीबन सारी स्पेस किसने घेर ली होती है? न्यूक्लियस ने। अच्छा एक बात और मेंशन करूं मैं, अगर तुम्हें ब्लड के बाकी सेल्स याद हैं तो तुम्हें यह भी याद होना चाहिए कि डब्ल्यूबीसी वो वाहिद सेल है जिनमें न्यूक्लियस होता है, क्योंकि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। और प्लेटलेट के बारे में तुम्हें पढ़ाया गया था कि प्लेटलेट तो सेल होते ही नहीं है ना। प्लेटलेट क्या होते हैं? सेलुलर फ्रेगमेंट। यस और नो? प्लेटलेट्स आर व्हाट? सेलुलर फ्रेगमेंट्स। प्लेटलेट तो सेल होते नहीं है। जब प्लेटलेट सेल ही नहीं है तो उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो अगर हम लिंक करें राहीला, तो क्या कंपैरेटिवली उजैर हमें ये बात समझ में आएगी कि न्यूक्लियस ब्लड में मौजूद सिर्फ एक ही तरह के सेल्स में होता है, वो डब्ल्यूबीसीज है। तो माइक्रोस्कोप में जब हम डब्ल्यूबीसीज को देखते हैं तो ईदर दे अपेयर ग्रैन्युलर, तो जो ग्रैन्युलर अपेयर हो रहे हैं वो ग्रैन्युलोसाइट कहलाएंगे, और जो स्मूथ अपेयर हो रहे हैं वो ए ग्रैन्युलोसाइट कहलाएंगे। इज दिस क्लियर? जी यस सर। यस सर। राहीला की आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है। आयशा तुम्हें समझ में आ रहा है? सर। बेटा ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर एक ही एग्जांपल आ जाती है, वो आ जाती है न्यूट्रोफिल। यानी न्यूट्रोफिल्स को जब हम अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं तो दे अपीयर ग्रेन्युलर। कई बार ऐसा होता है एग्जाम में डायग्राम बनी हुई आ जाती है, आपको सेल को आइडेंटिफाई करना होता है और फिर उसके फंक्शंस लिखने होते हैं। तो अगर आप सेल आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो फंक्शन कैसे लिखोगे? तो अगर ग्रेन्युलर कोई न्यूक्लियस नजर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रोफिल हो जाएगा। जबकि जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, यानी जिनका स्मूथ न्यूक्लियस है, अल्लाह आपका भला करे, ये दो तरह के हैं।
और ये दो तरह के, बड़े जबरदस्त बात बताने वाला हूं, ये कौन से दो तरह के? मोनोसाइट्स, जो बाद में जाके क्या बन जाता है? मैक्रोफेज, और मैक्रोफेज। लिम्फोसाइट्स, जिनमें फिर दो टाइप आ जाती हैं, क्या? बी और बी और टी। इज इट क्लियर? तो तुम्हें क्या दिखाना चाह रहा हूं, अगर तुम गौर से देखो तो अब तक न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट सेम फैमिली में चल रहे थे। बोलो भाई, ये देखो, टी। इधर देखो, फैगोसाइट्स में दोनों सेम कैटेगरी से ताल्लुक रखते थे। इसी तरह प्रोजिनेटर के लिहाज से भी सेम कैटेगरी से ताल्लुक रखते थे। यस और नो? ओ भाई हाँ ना बोल दो। जो दिखाना चाह रहा हूं कि अब तक दोनों सेम कैटेगरी से, तो बच्चे क्या जी। करते हैं, अलग अलग सही से याद रखते नहीं, उनको लगता है कि न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज हमेशा एक जैसे आएंगे, एक साथ होंगे। नहीं, जब डायग्राम वाइज आ जाएंगे, माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस की बात करेंगे, तो माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में जो न्यूट्रोफिल है उनकी अपीयरेंस डिस्टिंक्टिव होती है, ग्रैन्युलर अपीयरेंस होती है, जबकि जो मोनोसाइट है वो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट देखने में एक जैसा लगता है। फर्क ये है कि मोनोसाइट फंक्शनली फैगोसाइटोसिस कर सकता है, दूसरे सेल्स को खा सकता है, जबकि लिम्फोसाइट्स दूसरे सेल को खा नहीं सकते। एम आई क्लियर टू एवरीबडी आउट देयर? जी। Yes, sir. Yes, sir. जी राहीला, आयशा, जी सर। जी सर। चले यहां तक हमें बात। अब तक मैंने आपको क्या बताया? WBCs की क्लासिफिकेशन बताई मल्टीपल टाइप्स पे। अब हमारा सिलेबस हमें जो सिखा रहा है उस पैटर्न पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे सिलेबस में इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है फैगोसाइटोसिस। क्या टॉपिक है भाइयों? फैगोसाइटोसिस। तो पहले टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। टॉपिक है भाई हिना, तुम्हें आवाज आ रही है? अब तक तुम्हारी आवाज मैंने सुनी नहीं है। फैगोसाइटोसिस। बेटा फैगोसाइटोसिस अभी मैंने बताया कि किसे कहते हैं? सेल ईटिंग प्रोसेस को। किसको कहते हैं भाई? सेल ईटिंग प्रोसेस। सेल ईटिंग प्रोसेस को। दूसरा पॉइंट मैंने तुम लोगों को क्या बताया कि कौन से सेल्स हैं जो फैगोसाइटोसिस करते हैं? जल्दी से बता दो। आयशा, कौन से सेल्स हैं जो फैगोसाइटोसिस करते हैं बेटा? Monocytes. न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। यस और नो? जी सर। न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस। अच्छा, दोनों में सर अब मैं कुछ आपस में कंपेयर कर, दोनों करते फैगोसाइटोसिस हैं, दोनों में कुछ बातें मैं आपको बता दूं। पहली बात कि फैगोसाइट्स जो होते हैं यानी न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस, इनका जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है ये नॉन स्पेसिफिक होता है। क्या मतलब? ये नहीं देखते कि किसको खा रहे हैं, बस खा जाते हैं। जब इनको बोला जाएगा खा जाओ तो बस खा जाएंगे। नॉन, इसको हम कहते हैं मेडिकली क्या? नॉन। इन दोनों का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक आपको उतनी अच्छी से समझ में उस वक्त आएगा जब आप स्पेसिफिक वाला पढ़ेंगे आगे जाकर, लेकिन अभी के लिए याद रखिए कि इनका जो फैगोसाइट्स का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो नॉन स्पेसिफिक होता है। नंबर वन। नंबर टू, जो बात याद रखनी है कि आपके जो ब्लड में WBCs फ्लो कर रहे हैं, ब्लड में जो WBCs फ्लो कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा यानी लगभग 72 to 74% जो है ना वो न्यूट्रोफिल का काउंट है। अगर आपने ब्लड रिपोर्ट देखी हो तो आप जाकर देखिएगा, उसमें सबसे ज्यादा काउंट न्यूट्रोफिल का है। ब्लड में सर्कुलेट करने वाले जो WBCs हैं उसमें सबसे मेजॉरिटी, जो सबसे मेजर तादाद है वो किसकी है? न्यूट्रोफिल की। जबकि जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो ब्लड में 1 to 2% होते हैं। कितने होते हैं? 1 to 2। अब आप बोले भाई ये क्या नाइंसाफी है, मैक्रोफेजेस इतने कम क्यों हैं? असल में मैक्रोफेजेस ज्यादातर ब्लड में फ्लो नहीं कर रहे होते, बल्कि ज्यादातर मैक्रोफेजेस जो हैं वो फ्लो नहीं कर रहे होते, बल्कि मैक्रोफेजेस आर स्टोर्ड इन लिवर, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स। ज्यादातर जो मैक्रोफेजेस होते हैं ये लिवर में, स्प्लीन में और लिम्फ नोड में स्टोर हुए होते हैं। बात समझ रहे हो कि ज्यादातर जो
मैक्रोफेजेस होते हैं वो फ्लो नहीं कर रहे होते, फ्लोट नहीं कर रहे होते, बल्कि वो ज्यादातर लिवर या स्प्लीन या लिम्फ नोड में स्टोर्ड होते हैं। और जो सबसे ज्यादा अमाउंट फ्लो कर रही है वो किसकी होती है? वो न्यूट्रोफिल की होती है। क्या यहां तक बात समझ में आती है? दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों दूसरे सेल को खा सकते हैं, इंगल्फ कर सकते हैं। दोनों में फर्क क्या है? जैसे जैसे चैप्टर पढ़ोगे वैसे वैसे बात समझ में आ जाएगी। अभी के लिए तुम्हें मैंने क्या बताया, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों सेम प्रीकर्सर से बनते हैं। दूसरी कॉमन बात क्या है? दोनों फेगोसाइटोसिस यानी दूसरे सेल्स को खा सकते हैं। और फिर इनके काउंट, जो ब्लड में फ्लोटिंग काउंट है, वो डिफरेंट है। ठीक है, न्यूट्रोफिल ज्यादा स्टोर्ड नहीं होते, लेकिन मैक्रोफेजेस जो है वो ज्यादा स्टोर्ड फॉर्म में होते हैं। आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? इज एवरीबॉडी क्लियर टिल दिस पॉइंट?